ना शराब छुआ ना सिगरेट, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। तो क्या इस कैंसर को खाने से ट्रीट किया जा सकता है? और आखिर कितनी सच्चाई है सिद्धू पाजी के दावों में? आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट पर फैल रही कैंसर रिलेटेड मिथ को डिबंक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान भाषा में हम ये समझते हैं कि आखिर कैंसर होता कैसे है। हमारे शरीर में ब्लड सेल, हेयर सेल, फैट सेल, स्किन सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेकंड हमारे शरीर में 3.8 मिलियन नए सेल्स बनते हैं। अब अगर सेल बनने के इसी प्रोसेस में किसी सेल के जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है और अगर वो सेल खुद को रैपिडली इंक्रीज करता है तो जाकर शरीर में कैंसर बन जाता है। अब इस कैंसर सेल के बनावट में ही गड़बड़ी है तो ये नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करता और साथ ही नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि अगर किसी के लंग्स में कैंसर है तो कैंसर सेल खुद को इतने ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करने लगेगा कि वो पूरे लंग्स को हर तरफ से घेर लेगा, लंग्स के नॉर्मल फंक्शन को रोक देगा और तब जाकर इंसान मर सकता है। लेकिन इंसानों को मरने से बचाने के लिए क्लिनिकली हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं और सबसे फेमस ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली केमिकल से ट्रीटमेंट है। केमिकल शरीर के अंदर जाता है और हर उस सेल पर अटैक करता है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब कैंसर सेल सबसे तेजी से ग्रो करता है तो सबसे ज्यादा अटैक कैंसर सेल के ऊपर होता है। लेकिन कैंसर सेल के साथ साथ हेयर सेल भी बहुत तेजी से ग्रो होता है तो हेयर सेल के ऊपर भी अटैक किया जाता है। इसीलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि कीमोथेरेपी के दौरान लोगों के हेयर फॉल हो जाते हैं। बेसिकली अब तक हमने ये समझा कि कैंसर खराब सेल की वजह से होते हैं और वो सेल बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। कीमोथेरेपी की मदद से पहले कैंसर सेल को रोका जाता है और धीरे धीरे पूरे कैंसर सेल को खत्म कर दिया जाता है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कैंसर को डाइट से ठीक किया जा सकता है और सिद्धू पाजी के दावों में आखिर क्या क्या गड़बड़ी है। अब सबसे पहले हमने स्टेप 1 को फॉलो किया और अलग अलग कीवर्ड की मदद से गूगल पर ये सर्च करने की कोशिश की कि क्या किसी खास डाइट से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली निराशा हाथ लगी क्योंकि इंटरनेट के अकॉर्डिंग कैंसर को किसी भी डाइट से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। स्टेप 2 में डॉक्टर्स और सर्वाइवर्स के वीडियोस और पॉडकास्ट को सुना, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि डाइट से कैंसर ठीक हो सकता है। अब स्टेप 3 से पहले हमें ऐसा लगा कि हमें सिद्धू पाजी के वीडियो को फिर से देखना चाहिए और ये फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सच में उनके सभी दावे सही है। तो एक एक करके हमने उनके दावों को ब्रेक डाउन किया और कुछ गलतियां हमने लिस्ट की है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें डाउट है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे जिसके खिलाफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सबसे पहला और गलत स्टेटमेंट, कैंसर फीड्स ऑन शुगर। NHMRC नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने सारे डेटा को रिव्यू किया, रिसर्च को देखा और इसके बाद उन्होंने कहा कि शुगर और कैंसर के बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग कैंसर सेल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन जो भी शुगर हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाता है, वो सिर्फ कैंसर सेल को नहीं मिलता। साथ ही शुगर को पूरी तरीके से कट डाउन कर देना एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। गैप ऑन फूड, ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। उनके अकॉर्डिंग खाने में गैप देना कैंसर पेशेंट के लिए अच्छा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो अपने खाने के टेस्ट को खो देते हैं। पेशेंट्स को खाने का मन नहीं होता है और अगर वो थोड़ा भी खाना खाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। तो ऐसे में डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया कि 3 बड़े बड़े मील्स की जगह 5-6 छोटे छोटे मील्स दिया जाए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हर 3 घंटे में पेशेंट को वो मिनी मील देना है, यानी कि खाना नहीं मिलने से कैंसर सेल्स मरते हैं, ये भी फेक है। इसके बाद उन्होंने पालक के पत्ते, ग्रीन लीव्स, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन ब्लड, ऐसा कुछ कहा। वो जिसे उन्होंने ग्रीन ब्लड और फायदेमंद कहा, रियलिटी में वो एक डिजीज है। बेसिकली मेडिकल फील्ड में जो ग्रीन ब्लड टर्म है वो एक डिजीज है जो कि हीमोग्लोबिन में सल्फर मिक्स होने की वजह से होता है और इस डिजीज से हमारे ब्लड का कलर ग्रीन या फिर डार्क ब्लू में बदल जाता है। ये रेयर और डेंजरस डिजीज है जिससे इंसान मर सकता है। इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो कैंसर जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। कैंसर सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। कैंसर को ठीक करने के लिए अल्टीमेटली कीमोथेरेपी जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही ट्रस्ट किया जा सकता है। कैंसर के दौरान ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें, वो भी डॉक्टर और डाइटिशियन के हेल्प से। कैंसर के दौरान हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत कमी होती है तो डाइट बहुत जरूरी है। सिद्धू पाजी ने कहा कि उन्होंने डाइट के साथ साथ पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट को भी फॉलो किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ डाइट से कैंसर ठीक हुआ है, जो कि गलत है।